हेलो एवरीवन, लवंतिका शो की रसोई प्लस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक बार फिर से समीर सर हमारे साथ हैं और इनसे फिर से आज हम कुछ नया और अच्छा सीखेंगे। और इस बहाने आप सब लोगों को सिखाने के बहाने मैं भी कुछ नया सीखती रहती हूँ। तो समीर सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वर्तिका जी, थैंक यू सो मच। और जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे लेस इज मोर, समीर सर मुझे yes. समझा रहे थे कि क्या होता है कि सीमित चीजों में जी कैसे हम भरपाई कर लें। बिल्कुल, भरपाई नहीं कर ले, लोगों को खुश भी कर ले। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज देखिए राजस्थान में तो ये होता था ना कि सब्जियां बहुत कम होती थी, अब तो सब मिलने लगा, लेकिन उस समय की जो सारी कला है वो आज भी जीवित है। और जिस तरीके से राजस्थान की महिलाएं या गांव में चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा जाता था वो बड़ी ही अनोखी और बढ़िया चीज़ होती थी। बिल्कुल। और उससे जो व्यंजन बनते थे वो वाकई में काबिले तारीफ होते थे। तो आज उसी तरह के व्यंजन हमारे बना रहे हैं। और वो जो चीजें समीर सर ने बोला कि आज भी जीवित है, तो मैं सही माने बताऊं कि उन चीजों को, पुरानी चीजों को अभी जो लोग कर रहे हैं वो बहुत अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ऑथेंटिसिटी वाली बात आ जाती है, क्योंकि पुरानी चीजें हैं, अब उनको हर इंसान अपने तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है। लेकिन एक सही तरीका क्या है वो मुझे हमेशा समीर सर से जानने को मिलता है, क्योंकि राजस्थानी रेसिपीज की, इंग्रेडिएंट्स के, राजस्थान के कल्चर की एक्सपर्टीज है। तो जो भी चीजें आज आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी वो एकदम ऑथेंटिक होगी, उनको बनाने का तरीका सही होगा। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे राबोड़ी की, जो यहाँ पर अभी है, तो ये बेसिकली होती क्या है, पहले तो ये बताइए। देखिए क्या होता है कि मक्का के सीजन में जब मक्का खूब आती है तो मक्के के आटे को दही या छाछ में मसालों के साथ में पका लिया जाता है और उसको चम्मच से सूती कपड़े पर, चादर पर या किसी भी चीज पर फैला देते हैं। तो पापड़ की तरह सूख जाती है, ना इसको बेलना है ना कुछ और करना है। तो ये घर के डब्बों में रहती है और एक दो साल तक ये खराब नहीं होती है। उसके बाद आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए पानी में उबालेंगे। तो आप पानी में उबालेंगे तो देखिए ये एकदम नरम हो जाती है इस तरीके से। मतलब सॉफ्ट कर लेना है, सॉफ्ट कर लेना है इसको, क्योंकि सब्जी बना रहे हैं हम इसकी। ओके, ठीक है। बेसिकली क्या है, बहुत सारी मंगोड़ी है, पापड़ है, इनके बारे में तो यूजुअली हर घर में जानकारी होती है। बट मैंने देखा है समीर सर राबोड़ी के बारे में बहुत कम जानते हैं। बिल्कुल, देखिए शहरों की बात अलग है, लेकिन जहाँ की फेमस है बीकानेर की, वहाँ तो सब घर में आपको मिल जाएगी। मारवाड़ के घरों में ज्यादातर लोग राबोड़ी बना करके रखते हैं, तो पापड़ भी बन जाते हैं, वो बेल के बनते हैं और राबोड़ी को ऐसे सुखा करके डब्बों में रख लिया जाता है। तो ये वाला चीज आज हम इसकी सब्जी बना रहे हैं। चलिए हम बनाते जाते हैं और बातें भी करते तो सबसे पहले हम डालेंगे तेल या घी, जो भी। मैं इसको सरसों के तेल में बना रहा हूँ। आप या तो सरसों के तेल में बनाइए या घी में बनाइए। तो थोड़ा सा तेल घी ज्यादा खाते हैं मारवाड़ी लोग और उससे अच्छी भी लगती है सब्जियां। तो तेल को स्मोकी पॉइंट आने तक थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। ठीक है। क्योंकि ये तेल भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है कि स्मोकी पॉइंट होने तक भी ये तेल खराब नहीं होता है। जो घी की प्रॉपर्टीज हैं वही हमारे इस तेल की प्रॉपर्टीज हैं। ये आपने प्योरली सरसों का तेल लिया है। जी जी जी, बहुत बेहतर है। रिफाइंड तेल से तो 100 टाइम्स बेटर है कि आप सरसों का तेल अपने घर में लें। बिल्कुल। अब इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे। आप देख रहे हैं थोड़ा धुआं आना, या तो बंद कर दें अगर आपका कंट्रोल नहीं है, या इसको साइड में कर दें, जिससे कि जब आप जीरा वगैरह डालें तो वो खराब ना हो इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा। बहुत बेसिक से मसाले जो घरों में होते हैं उसी से हम ये सब्जी बना रहे हैं। तो हमने जरा सा डाल दिया जीरा, थोड़ा सा डाल दिया इसके अंदर हमने राई, थोड़ी सी सूखी साबुत जो मिर्चियाँ होती हैं। साबुत बोलने में आता है, लेकिन मैं हमेशा टुकड़े करके डालता हूँ क्योंकि कटोरी में भी सुंदर है और 2-4 लोग आराम से खा सकते हैं। नहीं तो लोग साबुत डाल देते हैं और वो निकालनी पड़ती है। जी जी। तो ये थोड़ी सी हमने साबुत लाल मिर्चें डाल दी। मारवाड़ में खूब प्याज लहसुन खाया जाता है, इसलिए मैं इसको प्याज लहसुन के साथ बना रहा हूँ। लेकिन जैन में जब अष्टमी और चौदस आती है तो उसको बिना प्याज लहसुन के भी बनाया जाता है। सेम तरीके से बना लीजिएगा, सिर्फ जहाँ प्याज और लहसुन का यूज हो वो वाला पार्ट स्किप कर दीजिएगा। तो जैसे ही हमारा जीरा और ये तड़क जाए, ये आवाज आने लगी, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कटी हुई प्याज। ये करीब 1 मीडियम साइज की प्याज है जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। प्याज को अच्छे से पका लेना है। जी बिल्कुल, लाल नहीं करना है, बस गुलाबी हो जाए, ट्रांसल्यूसेंट हो जाए, इतना से इस प्याज को पकाना है हमको। ठीक है। और देखिए कभी कभी अभी जब गर्मी का सीजन आता है
तो उसमें क्या होता है, बड़ी प्रॉब्लम होने लग जाती है कि क्या बनाएं, क्योंकि गिनी चुनी सब्जियां आती हैं और गर्मी के मौसम में वैसे भी खाना खाने का मन पहले ही नहीं करता, ऊपर से ये सब्जियां देख के तो जितना भी मन होता है वो भी रह जाता है। तो उस समय पे घर की गृहिणियों के लिए बड़ी समस्या आती है, आखिर बनाएं तो क्या बनाएं। तो उस समय पे आप क्या कर सकते हैं कि जो ये इस तरीके की चीजें हैं इन्हें आप काम में लीजिए। राबड़ी हुई, जोधपुर में राबड़ी, जोधपुर की राबड़ी का बनाने का जो तरीका है जोधपुरी स्टाइल का, वो बहुत फेमस है। राजस्थान में ये चीजें बहुत फेमस है, लेकिन अगर आप कहीं और रहती हैं तो आप इस तरीके की चीजों को एक बार ट्राई करिए, अपने घर में स्टोर करके रखिए, क्योंकि समीसरी तो बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन भी मिल जाती है और आप अपना खुद का भी बना के रख सकते हैं। मतलब पाव भर आटे में तो ये बहुत ढेर सारी बन जाती है। ओह अच्छा। तो ये देखिए प्याज हमारा ट्रांसलूसेंट हो गया है। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगा थोड़ा सा हरी मिर्ची पीस करके मैंने रखी जी, वो डाल दिया। थोड़ा सा लहसुन डाल दिया इसमें पिसा हुआ। ठीक है। और वापस आई रिपीट कि जो लोग लहसुन नहीं खाते हैं वो उसको बगैर लहसुन प्याज के भी बना सकते हैं, वो सिर्फ अदरक हरी मिर्ची ही उस समय में डाल देंगे। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे हमारे बेसिक मसाले। बेसिक मसालों में हम डाल रहे हैं इसमें थोड़ी सी हल्दी, ठीक है, थोड़ी सी लाल मिर्ची। लाल मिर्च वहाँ ज्यादा खाते हैं, आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। और थोड़ा सा धनिया पाउडर, धनिया पाउडर। और ये मसाले हमारे जले नहीं, इसलिए हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो एक बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है जी। और एक टेक्सचर मिल गया है मसालों को, क्योंकि जैसे ही पानी डाला तो थोड़े से फूल गए हैं, थोड़ा उनको एक टेक्सचर मिला है और पानी के साथ नो डाउट अच्छे से पक भी जाते हैं ये। जब मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए जी तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा दही। अच्छा ठीक है। तो समीर जैसे दही नहीं डालना है तो बिना दही के भी बना सकते हैं। बिल्कुल, उस समय में आप राबड़ी पानी के साथ डाल दीजिए। अच्छा। और उसको बना दीजिए, सीधा सब्जी हो जाएगी। पर अक्सर कर गांव के घरों में दही वगैरह सब मौजूद होता ही है और मैं बिल्कुल उन्हीं के स्टाइल से बना रहा हूँ। कोई इसमें फेंटने वेंटने का चक्कर नहीं, लगेगा फटा है तो कोई बात नहीं, सब्जी का अलग ही तरीके से लुक आ जाएगा इसके अंदर। हमने दही डाल दिया और लगातार इन सब्जियों का जो आनंद आता है ना, मंगोड़ी हुई, पापड़ हुई, राबड़ी हुई, दही के साथ टेस्ट ही अलग आता है। अब क्या होता है ना, मंगोड़ी खाते खाते भी बोर हो जाते हैं, तो इसलिए कुछ तो नया चाहिए। अभी देखिए जो मेरी राबड़ी है, मसाला मेरा पक गया है। दही को 3 से 4 मिनट लगते हैं पकने में। जब ये तेल छोड़ दे या घी से बना रहे हैं और घी छोड़ दे, तब समझ लीजिए आपका मसाला तैयार है इसमें। क्योंकि देखिए गांव में टमाटर वगैरह बहुत नहीं डालते हैं, तो दही की खटाई पर ही डिपेंड करता है उनका काम सारा। भी हो जाता है, काम भी हो जाता है जी। और ये हमारी जो उबली हुई राबड़ी थी, थोड़े से पानी के साथ आप इसको डाल दीजिए। रसे की बनानी है तो थोड़ा यही वाला पानी इस्तेमाल कर लीजिए, और सूखी बनानी है तो आप इसको पे पानी हटा करके डाल दीजिए। इसका एक दूसरा तरीका वर्तिका जी ये है कि शुरू में आपने अपना प्याज भून लिया, अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दिया, बेसिक मसाले डाल करके आप उसके अंदर छाछ डाल दीजिए दही की बजाय। अच्छा। और छाछ जब खूब पक जाए तब आप अपने इसमें अपनी राबड़ी को डाल दीजिए। देखिए तैयार हो गया जी। जैसे जैसे इसमें उबाल आएगा ये सब चीज रेडी। तो एक तो जल्दी बनती है, और जैसे कि अपन ने कहा कि लेस इज मोर, कम चीजों में बहुत बढ़िया, क्योंकि ये सब मसाले घर में होते हैं, दही सब लोग घर में रखते हैं। तो ये देखिए बहुत बढ़िया सी एक सब्जी तैयार हो गई। कलर सभी से इसमें आ गया है और एकदम दिखने में काफी अच्छी लग रही है। रिच लग रही है, देखिए ना ये वाला। ये हमारी राबड़ी और ये उससे बनी हुई हमारी सब्जी, और वो भी एकदम सिंपल तरीके के साथ। एकदम गर्मा गर्म है और इसको फुल्के के साथ तो मजा आता ही है, लेकिन ऐसे खाने में बहुत अच्छी लगती है। वाओ, फैंटास्टिक। एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट है और सारी चीजें बैलेंसिंग है। और वैसे भी समीर से मुझे तो ये घर की सब्जियां बेहद पसंद है। तो आपको भी जब कभी ऐसा लगता हो कि वही वर्तिका आज क्या बनाया जाए, कभी राबड़ी नहीं ट्राई करी है ना आपने, तो एक बार जरूर से ट्राई करिएगा। कुछ डिफरेंस मिलेगा, सबको अच्छा लगेगा और ये बनाइएगा, खिलाइएगा। तो एक ही टैगलाइन दूंगी, भाई वर्तिका आज क्या बनाए समझ नहीं आ रहा, तो कभी आपने ट्राई करी है
राजस्थान की फेमस रागोड़ी इस तरीके से